साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी 2016 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी मतलब बहुत सी भाषाओं से संबंध रखने वाले छात्र जिस कक्षा में हो, बहुभाषी कक्षा हो जाएगी। तो शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, संसाधन, बाधा या परेशानी, तो इसको एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला है हमारा, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियों को शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। कठोर से निपटाई जानी चाहिए या बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट चिन्हित करके अच्छे अवसर हैं। हमें उनको चिन्हित नहीं करना है कि भाई ये कठोर मतलब ये आज कमज़ोर बच्चा है, ये उत्कृष्ट बच्चा है, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए उनकी गलतियों या त्रुटियों को। अगला है हमारा, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रक्षा या अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याजे। अगला है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व ही देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई भी सहायता ना देकर, ये तो गलत हो जाएगा। उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या ऑप्शन डी, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले को पुरस्कार देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। अब यदि क्या होगा, प्रतियोगिता को यदि हम बढ़ावा देंगे तो जो सक्रिय छात्र रहते हैं, जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, तो उससे तो वो प्रेरित हो जाएंगे और कार्य करने लगेंगे, लेकिन बाकी छात्र निष्क्रिय रहेंगे। अगला है हमारा, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। एक प्रकार से ये तो रटने को बढ़ावा दिया गया, तो ये प्रभावी तो नहीं है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र या सीखने का वक्र स्थिर रहेगा, अवनत होता है, समान रहता है या बेहतर। भाई उन्हें स्वयं चर्चा का अवसर दिया जाएगा तो बेहतर ही होगा। अगला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या एडी से छोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी नहीं, बहुआयामी है। विकास पृथक होता है या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यही हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौण या कम महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ और कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। भाई शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग कौन कर पाएगा, गलत रहेगा ये। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, यह भी गलत रहेगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कार्य और कारण, भाई धूप है और कपड़े सूखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के। आकार, मूर्तपरकता, प्रकार या मात्रा, आकार और किस्म, मात्रा या प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, गलत हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या ऑप्शन डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यही हमारा आंसर होगा। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क को मुख्य रूप से माना है सीखने में, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, वयस्क और समवयस्कों के साथ संपर्क।
अगला है कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, यही हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन, एकमात्र मतलब ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित, पुरस्कार और दंड ज़्यादा रूप में पॉजिटिव नहीं होते, तो ये आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, नहीं। दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय मतलब सामर्थ्य मतलब हो जाएगा विभिन्न हमारी योग्यताओं का एक समूह। अगला है हमारा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, गलत। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आकलन। आकलन एक आपने शब्द सुना होगा एस्टीमेट, जैसे कोई शादी विवाह या कोई हम प्रोग्राम करते हैं तो एक एस्टीमेट बनाते हैं कि कितना खर्चा आएगा, मकान बनाते हैं तो उसके पहले हम एस्टीमेट बनाते हैं, तो ऐसे ये है आकलन। बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना किसी आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन डी, बच्चे को लेवल करना, मतलब लेवल करना, उन्हें बांटना, वर्गीकृत करना, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। और ये क्या है, बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना, तो प्रतियोगितात्मक जो भावना रहेगी कुछ रूप में सक्रिय रहेगी या लाभदायी रहेगी, ज़्यादा लाभदायी नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन मतलब ऐसी कक्षा जिसमें सभी छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं, चाहे वो तीव्र बुद्धि मंद बुद्धि का हो, विशेष बुद्धि वाला हो या विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो, किसी भी प्रकार का छात्र हो, एक ही कक्षा में अध्ययन करना समावेशन कहलाता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करेगा? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, गलत। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, या ऑप्शन डी, बहुत सा लिखित कार्य दें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाच को सा या 21 को 12 लिखना, ये तो एक हिसाब से डिस्लेक्सिया की पहचान हुई। कम अवधान विचार और उच्च शारीरिक विधि या गति मनोभाव का जल्दी बदलना, तो क्या रहेगा जो कि अधिगम निर्योग्यता का पहचान होगी हमारी? ऑप्शन बी को डी और वाच को सा और 21 को 12 लिखना। अगला है हमारा एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत। उसे अलग संस्थान में नहीं डालना क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम पालन कर रहे हैं। ऑप्शन सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है विशेष प्रावधान मतलब कैसे भाई? आंशिक रूप से नहीं देख सकता तो उसे चश्मे की व्यवस्था करना, उसे आगे बैठा देना, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला है सीखना संवेग से क्षीण संबंध रखता है, मतलब कम संबंध रखता है, गलत। संवेग से तो संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र भी नहीं है, गलत। सीखना वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीखना संवेगों से प्रभावित होता है। अगला है हमारा अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित तो हमें किसी भी कंडीशन में नहीं करना, ये नकारात्मक हो जाएगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए, या ऑप्शन डी, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ये कम लाभकारी होगा, इससे ज़्यादा लाभकारी ऑप्शन सी रहेगा। अगला है हमारा प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे छात्र, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, नहीं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, या ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना नहीं। याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनाना, यह भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है हमारा बच्चे
तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी चीज़ या गतिविधि में भाग लेते हैं। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर नहीं, अपनी रुचि से यदि कोई चीज़ कार्य करेगा तो सबसे ज़्यादा अच्छे से करेगा, सबसे ज़्यादा सृजनशील रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।